हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटी लिटरेसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो सभी ट्रेड्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, आरएसी हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हो, मैकेनिक डीजल हो, कोई भी ट्रेड्स हो, उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना कंपलसरी है। इस सब्जेक्ट से आपको सीबीटी एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर का ये आपको पूछे जाएंगे। इसलिए सीबीटी एग्जामिनेशन में जितना जरूरी ट्रेड थ्योरी पढ़ना है उतना ही जरूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी पढ़ना जरूरी है। दोनों को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, दोनों सेक्शन को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। अन्यथा क्या होगा, आप ट्रेड थ्योरी तो सॉल्व कर लेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आप स्किप कर जाते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। इसलिए ट्रेड थ्योरी जितना जरूरी है उतना ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी आप फोकस करें, उसको पढ़ाई अच्छे से करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आईटी लिटरेसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आईटी लिटरेसी बेसिकली एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि ये बेसिक्स कंप्यूटर्स हैं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसलिए आप बहुत सारे क्वेश्चन को जानते होंगे। बट उससे ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने से क्या होगा कि, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। अलाउज द यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर एंड अदर सिंबल इनटू द कंप्यूटर। कौन सा जो सिंबल है, कौन सा जो इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, तो वो किससे होता है दोस्तों, तो कीबोर्ड से होता है। किससे होता है, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लेटर्स को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को लिख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, हम लोग देखिए। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग उसको बाहर देख पाते हैं। स्पीकर, आवाज़ सुन पाते हैं बाहर। प्रोजेक्टर, वो भी बाहर है। माउस, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से हम लोग क्लिक करते हैं तो वो सिस्टम के अंदर क्लिक होता है। ओके, तो माउस क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इन अ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। तो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन और सारे डिसीजन कौन लेता है, तो ये लेता है आपका सीपीयू। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है देखिए, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क। मॉनिटर तो इसमें से कुछ केवल शो करता है, मॉनिटर क्या करता है, शो करता है। माउस क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है, स्टोर करता है। सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और यही आपको क्या करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, कैलकुलेशन करता है। तो इस हिसाब से आंसर सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखते हैं। विच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउड यू टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कह रहा है कि कौन सा की है, कौन सा की है कीबोर्ड में जो कि नेक्स्ट लाइन को की तरफ ले जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिया है इंटर, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक की, स्पेस। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैप्स लॉक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटर। इंटर मारेंगे तो हमारा क्या होता है, नेक्स्ट लाइन चला जाता है, नेक्स्ट लाइन चला जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटर। जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय जब होता है उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग अ फोन टू द कंप्यूटर। लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल। ऑप्शन नंबर बी, टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन। सी, कनेक्ट यूएसबी वायर टू योर फोन एंड कंप्यूटर। तो बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग अ फोन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए एक सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा बी। बी क्या हो, क्यों होगा, टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन कीजिए, फ़ोन को ऑन कीजिए। फिर क्या होगा, फिर होगा सी, कनेक्ट यूएसबी वायर टू योर फोन एंड कंप्यूटर। यूएसबी वायर की मदद से हम लोग कंप्यूटर और फ़ोन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तब लास्ट में क्या होगा, ए, लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल। तो कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर है उसको लोकेट करेंगे और उस
फाइल को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कंप्यूटर में, फ़ोन से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सही क्रम क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर और फ़ोन को ऑन करेंगे, फिर USB को कनेक्ट करेंगे, तब जाके हम लोग फाइल का ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सही क्रम हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या बोलता है, द सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर और यूज़र, कंप्यूटर हो गया जो कंप्यूटर है, और यूज़र क्या हो गया, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़र हो गया और एक कंप्यूटर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि कौन सा जो इंटरफेस है वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में संबंध बनाता है। तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS भी बोलते हैं। OS की मदद से ही हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कंप्यूटर और यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट किससे करेगा, यूज़र से, OS से करेगा। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का एक स्पेशल लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। किस क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो किस भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 और 1, यही दो लैंग्वेज को वो समझता है। किसी भी लैंग्वेज हम लोग टाइप करें, लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो 0 1 में समझता है। 0 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस विथ विंडोज 10 एंड रिप्लेस्ड एज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो विंडोज़ 10 के साथ आया है और उसने वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र था, उसको डिस्प्लेस किया है। तो ये कौन सा है, ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब बंद हो चुकी है। पहले ई टाइप का एक क्लिक कराता था कंप्यूटर में और इससे हम लोग खोलते थे तो इंटरनेट खुलता था। ये एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र था, बट इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया और इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज आया है। अब नया क्या आया है, माइक्रोसॉफ्ट एज, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बंद हो गई है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नीचे लिखिए दोस्तों, लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस टाइप का साइन आता था, उसको बंद करके क्या अब आ गया है, अब आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या बोलता है, इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा है, ये है आपका मैक OS। उसको बोलते हैं मैक OS, मैक OS। एप्पल में जो OS रहता है, हमारे मोबाइल में कौन सा है, एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड का मोबाइल होता है। ठीक है, हमारे मोबाइल में जो OS होता है वो एंड्रॉयड OS होता है। हमारा कंप्यूटर में जो एप्पल का कंप्यूटर होता है या एप्पल का मोबाइल होता है उसमें मैक OS होते हैं, मैक OS। ओके, याद रखिएगा, मैक OS। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो बोल रहा है कि इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या बोलता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, रैम, रोम। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, रैम रोम है। प्राइमरी क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, रैम रोम। रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम और रोम क्या है, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी लगा हुआ है इसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है वो टेम्प्रोरी मेमोरी होता है और रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने की कंडीशन में रैम में जो डेटा रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, बट जो रोम में स्टोरेज रहते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। लाइट कट जाए, लाइट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। रोम में वो परमानेंट स्टोर रहते हैं, बट रैम एक टेम्प्रोरी मेमोरी डिवाइस है, इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया, रैम एंड रोम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। अभी मैंने बताया कि रोम जो होता है एक परमानेंट मेमोरी डिवाइस है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर रोम। रोम इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। ये भी रोम भी एक डेटा स्टोरेज का काम करता है, जो कि दैट कैन नॉट ईजिली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड, जिसमें वो डेटा जो स्टोर होता है वो ईजिली हटता नहीं है, उसमें डिलीट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोम। ओके, कहाँ गया, ये वाली 13 का हो जाएगा रोम। रोम इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज का काम करता है जो कि इजिली अल्टर्ड या रिप्रोग्राम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्सियरी स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, क्योंकि ये विच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है, तो हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, रैम, मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो इसमें जो बोल रहा है क्वेश्चन कि इज़
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 14 में रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम एंड रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में तो हार्ड डिस्क तो मेरा टर्शियरी है, यूएसबी भी हम लोग अलग से लगाते हैं, मेमोरी कार्ड भी अलग से लगाते हैं, लेकिन रैम और रोम जो है वो एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो इसलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये रैम दिया गया है, तो रैम जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है वो मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इन सब में क्या होता है, मेमोरी कार्ड लगे होते हैं। फ़ोन में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है, डिजिटल कैमरा में मेमोरी कार्ड होता है, MP3 प्लेयर में भी मेमोरी कार्ड लगे हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, Ctrl+S दबाएंगे तो फाइल सेव किया जा सकता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू सेव ए वर्ड फाइल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+S। ओके दोस्तों, कंट्रोल को हम लोग कैसे लिखते हैं, कंट्रोल को लिखते हैं CTRL+S। ऑप्शन में आपको यही दिखेगा CTRLS, तो Ctrl+S को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। जब हम लोग कंप्यूटर में MS वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है .docx। तो वर्ड का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो इसी टाइप का फाइल नाम से सेव हो जाता है, .docx। ओके, क्योंकि ये डॉक फाइल होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखिए, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में फाइल को खोलने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो ये करते हैं Ctrl+O, Ctrl+O, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, CTRL+O। इससे क्या होगा, फाइल को ओपन करने के लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं, ये शॉर्टकट की है, Ctrl+O से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अरेंज वर्ड और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको बोल रहा है कि अरेंज वर्ड और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग MS वर्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अगर क्रिएट करते हैं तो वर्ड को हम लोग, तो उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हम लोग लिखते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। यानी कि MS वर्ड में पूरे वर्ड को, मान लीजिए कि इन सभी को हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग इसमें इस कमांड का यूज़ करते हैं CTRL यानी कि Ctrl+A। Ctrl+A करेंगे तो सारा वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है ना कि MS वर्ड में किस शॉर्टकट का यूज़ करके हम लोग पूरे वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी कि टूल बार में विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। तो टूल बार में बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, फॉन्ट कलर होता है, बट कट नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कट। कट हमारा नहीं होता है, कट का कोई वो नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट, ग्राफ, इमेज एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल। बोल रहा है कि कौन से टैब का यूज़ हम लोग चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, ग्राफ को इंसर्ट करने के लिए, इमेज और पेज नंबर और वर्ड फाइल इस सबको इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब का यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट टैब। क्या करते हैं, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की मदद से हम लोग चार्ट को, ग्राफ को, इमेज को, पेजेस को हम लोग वर्ड फाइल में डाल सकते हैं, तो इंसर्ट टैब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। बोल रहा है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ करते हैं, तो Alt+F4 की मदद से हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है, इन MS वर्ड क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। तो MS वर्ड में कौन से कमांड का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, तो Alt+F4 की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल खुला हुआ है तो उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। Alt+F4 की मदद से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, इन MS वर्ड व्हेन यू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेज।
तो बोल रहा है कि अगर एम एस वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम लोग खोलते हैं तो कर्सर हमारा कहाँ दिखता है, कर्सर हमारा लेफ्ट टॉप में दिखता है, यानी कि इस कॉर्नर में दिखता है। जब भी हम लोग एम एस वर्ड के नया फाइल को खोलेंगे तो हमारा जो कर्सर है, ये जो देखिए दोस्तों, ये जो हिल रहा है, ये इसको बोलते हैं कर्सर। ये कंप्यूटर में भी आपको दिखते हैं। तो ये कहाँ पे शो होता है, ये लेफ्ट कॉर्नर में होता है, लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में होता है, लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, 25, लेट द यूज़र टू टाइप अपर केस लेटर और करेक्टर व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर। बोल रहा है कि कौन से अपर केस लेटर और करेक्टर व्हेन यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ अनदर। तो हम लोग शिफ्ट का बटन, शिफ्ट प्लस कोई भी की क्लिक करते हैं एक साथ, तो हमारा कैपिटल लेटर में लिखता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं ABCD, अगर ए को हमको कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट दबाकर और ए, शिफ्ट और ए एक साथ दबाएंगे तो हमारा ये ए जो है वो कैपिटल में लिखेगा। तो वही बोल रहा है कि कौन सा की को दबाकर हम लोग अपर केस लेटर लिख सकते हैं। तो हम लोग शिफ्ट दबाकर लिखेंगे तो हमारा ये अपर केस लेटर लिखाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले पार्ट में हम लोग टोटल क्वेश्चन, रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। और इसको एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़ लीजिए। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर 79 यानी कि करीब करीब 80 क्वेश्चन है। तो अगले वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 79 तक सॉल्व करेंगे। कितना, 26 से 79 क्वेश्चन को अगले सेशन में हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए आप ये जो 25 क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से अपने से भी बनाइए और रिवाइज़ कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।